ज़रा सोचो, साल 2025, दुनिया बदल रही है। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस जैसी कई चीज़ों से अपनी अपनी ज़िंदगियां बदल रहे हैं। और कराची, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की माशरती शहर, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिकल हब्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ की 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवाम आज भी हाथ में डंडी वाला पंखा लिए के इलेक्ट्रिक की जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि के इलेक्ट्रिक को तो सिर्फ करंट बिल पे आए हिंसों से आता है, ना कि बिजली के तारों से। कराची पाकिस्तान का माशरती दिल है। बिजनेसेस यहीं, टैक्सेस यहीं, और सबसे ज़्यादा कमा के भी यही मुल्क देता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का 60% ऑफ द रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन जवाब में इसे सिर्फ बिजली के नाम पर अंधेरा मिलता है। अभी तो कमाल से शुरू हुआ है, आगे बढ़ते हैं। के इलेक्ट्रिक सालाना तौर पे कई अरब रुपए मुनाफा कमाता है, कई अरब रुपए। लेकिन इस शहर के बासी आज भी जब दर्जा हरारत 42 से ऊपर जाता है तो गर्मी में बुलबुलाते रहते हैं। जहां गर्मी बढ़े वहां एसी बंद, पंखे बंद, और के इलेक्ट्रिक वालों के फोन रिकॉर्डिंग पे लगा के वो भी बंद। के इलेक्ट्रिक आई कहां से? आखिर इसकी तारीख क्या है? के इलेक्ट्रिक 1913 में बनी थी। तब इसका नाम था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, यानी KESC। लेकिन फिर 2005 आया, एक दुबई बेस्ड कंपनी अबराज ग्रुप ने इसे खरीद लिया और यूं कराची को बिजली मुहैया करने वाला इदारा प्राइवेट कंपनी माफिया में चला गया। और उसके बाद ये बिजली कम और मुनाफे ज़्यादा वाला कारोबार बन गया। एक दिलचस्प इंकशाफ सुनिए। के इलेक्ट्रिक सालाना तौर पे सिर्फ 2000 से 2500 वोट तक बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि कराची की टोटल डिमांड तो 3500 वोट से भी ज़्यादा है। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक कराची की टोटल डिमांड वापडा और नेशनल ग्रिड से लेके पूरी करता है, और फिर भी दावा मोनोपोली का करता है। आखिर कस्टमर्स को भी तो एक्सप्लॉइट करना है ना। यानी के इलेक्ट्रिक बिजली बाहर से खरीदता है, यहाँ के लोगों को लोड शेडिंग समेत बिजली देता है, और बिजली के बिल वो भेड़ के बाल की तरह फुला देता है। पिछले 3 से 4 सालों में के इलेक्ट्रिक का मशहूर तरीन डायलॉग, आपके इलाके में टेक्निकल फॉल्ट के बायस इलाके में आरजी लोड शेडिंग कर दी गई। अब सवाल यह है कि यह आरजी लोड शेडिंग, इसका दौरानिया क्या है? कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 12 घंटे। जहाँ तक के लोगों के जनरेटर और यूपीएस और बैटरी से चलने वाली लाइट्स और पंखे भी जवाब देते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2023 में कराची के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया औसतन 8 से 12 घंटे रोजाना का था। जी हाँ, यानी आधे दिन बिजली नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% बिजनेसमैन ये कहते हैं कि बिजली की ना होने की वजह से उनके बिजनेस बेड़ा गर्क हो चुके हैं। कौन भरेगा इनका खमियाजा? जब लोगों के पास काम करने को बिजली नहीं है, स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए बिजली नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा ये मुल्क आगे? पिछले 2 साल के अंदर के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया और आरजी लोड शेडिंग के बायस 40 अफराद जान से गए। जी हाँ, 40 अफराद। ये किसी कत्ल में, किसी हादसे में, किसी दहशतगर्दी में मारे नहीं गए, ये के इलेक्ट्रिक की वजह से मरे। गर्मी की शिद्दत और बिजली की गैर फराहमी, इसने अस्पतालों तक को मुतासर किया। जो पेशेंट्स लाइफ सपोर्ट मशीनरीज पे थे वो बेचारे चल बसे। हॉस्पिटल्स नुकसानात पे जाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जब बिजली नहीं थी तो पेशेंट्स को रखते कहाँ, उनका इलाज कैसे होता? सीधी सी बात यही है कि के इलेक्ट्रिक के पास सिर्फ बहाने हैं और बिजली नहीं है। कराची के मामूल में ये एहतजाज, धरने, पहिया जाम हड़तालें, ये सब तो अब आम हो चुकी हैं। के इलेक्ट्रिक के बाहर किए गए एहतजाज तो बस हफ्तावार इवेंट तक रह गए, और के इलेक्ट्रिक वाले एसी से भरे कमरों में बैठ के बोलते हैं हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मसाइल बहुत हैं। असल मसला तो ये है कि ये आवाम को चोर बोलते हैं, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी हो रही है, कुंडे लगे हुए हैं।
ये सब आवाम का किया धरा है। के इलेक्ट्रिक का तो इसमें कसूर ही नहीं है। हाँ माना कि आवाम तो गलत है, ये सारे काम कराची में गैर कानूनी तौर पे हो रहे हैं, लेकिन ये तो पिछले 20 सालों से हो रहे हैं। इन 20 सालों के अंदर ये कंपनी क्या कर रही थी? असल जवाब तो इस कंपनी को देना चाहिए, जिसको मालूम होते हुए भी 20 साल से इस मुल्क में बिजली चोरी हो रही है, इस शहर के लोगों का जीना हराम हुआ है, और ये सिर्फ बिल बढ़ाए जा रहे थे। और असल मज़ा तो ये है कि बिजली होती नहीं है और बिल ऐसे आते हैं कि लोगों ने अपने घरों में हाइड्रो पावर डैम लगा रखे हों। जी हाँ, लोग पिछले कई सालों से ये शिकायतें कर रहे हैं कि दिन में 14, 12 और 16 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी बिल ऐसे आते हैं कि जो वो भर नहीं सकते। तो सवाल ये है, जब बिजली नहीं है तो ये बिल किस चीज़ का है? के इलेक्ट्रिक का ये जवाब है, ये तो एडजस्टमेंट फीस है। तो भाई, क्या बिजली ना आने की भी फीस होती है? क्या आप जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक सिर्फ अब एक बिजली फराहम करने वाली कंपनी नहीं रह गया, ये एक खुला कातिल बन चुका है। पिछले कई सालों में कितने लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से मर गए। कराची में बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक के लगाए गए खंभे ये मौत के जाल बन जाते हैं। 2020 से लेकर अब तक कराची में 500 से ज़ायद अफराद बिजली के खंभों से लगने वाले करंट की वजह से जहाँ बाक हुए। ये केस अदालत में भी गया, अदालत ने के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार भी ठहराया। फिर क्या हुआ? कागजी कार्रवाई, जुर्माना, और अगले साल फिर वही कहानी। के इलेक्ट्रिक वालों का तो नारा होना चाहिए, हम बिजली नहीं देते, हम उम्मीदें जलाते हैं। या फिर लोड शेडिंग तो हमारी पहचान है। अगर कोई ओवरसीज या कोई दूसरे शहर का बंदा ही कराची आ जाए तो वो ये हैरान हो जाता है कि हमारे यहाँ बिजली जाने की खबर क्यों नहीं होती, जबकि कराची वालों से जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ बिजली जाना खबर नहीं, बिजली आना खबर होती है। असल मसला क्या है? मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक एक मुनाफा बख्श प्राइवेट कंपनी है, यह अवामी खिदमत के लिए नहीं है। इसके सीईओज, इसके ओनर्स माहाना सालाना तौर पे लाखों करोड़ों सैलरीज दे रहे हैं, और एक आम सारिफ वो तो बेचारा गर्मी में मर रहा है। यही वजह है कि अब कराची वालों का नारा ये हो चुका है कि कराची को बिजली नहीं, इंसाफ चाहिए। कई बार तो हुकूमत ने भी इस मसले को नज़र में रखा, बोला कि इलेक्ट्रिक को दोबारा हुकूमती तहवील में होना चाहिए। वादे भी किए गए कि नए पावर प्लांट लगेंगे, लेकिन कराची के लिए ये अब भी सबसे बड़े मसलों में से एक है। अगर मसला हल करना ही है, अगर के इलेक्ट्रिक को सुधारना ही है, तो शफाफ ऑडिट होनी चाहिए, तो बिजली बढ़ाने की सलाहियत को बढ़ाना चाहिए, और आवाम को भारी बिलों से एक्सप्लॉइट करना बंद करना चाहिए। कराची वालों ने सब्र की तमाम हदें पार कर दी हैं। इस शहर को और इस शहर में रहने वालों को अब इज्जत चाहिए। के इलेक्ट्रिक को ये समझना होगा कि अब लोग अंधेरों में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, वरना वो वक्त दूर नहीं कि जब के इलेक्ट्रिक के तमाम ऑफिसेस, तमाम हेल्थ सेंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। लोग सड़कों पे निकल के नारा लगा रहे होंगे कि के इलेक्ट्रिक को बंद करो, और आवाम पे जुल्म करने वाली ये कंपनी बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुँचेगी, अपने अंजाम को पहुँचेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।